द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के तृतीय अध्याय के बारे में। तो जैसे अभी तक हमने कर्म के बारे में समझा कि कैसे हमें इसे रिजल्ट के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, इससे अटैच नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, उसी तरीके से आज हम थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हैं कि हमें कर्म को आखिर किस तरीके से करना चाहिए या कर्म है क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक बात कही थी अबाउट स्टेबल माइंड, तो वहां पे ना काफी बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है कि अगर किसी इंसान को किसी तरह की कोई डिजायर्स नहीं है, अगर वो इंसान चाहे खुशी हो चाहे दुख हो एक ही जैसा, तो क्या वो अलाइव भी है या फिर उसने एकदम वो इनएक्शन में चला गया है। जैसे हम उसका एग्जाम्पल दे देते हैं, और काफी लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो ऋषि मुनि या इस तरीके के लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्मल जो लिवलीहुड है वो सब छोड़ छाड़ करके मतलब वो एकदम इनएक्शन के स्टेट में जा चुके। तो इस तरीके का एक हमारे माइंड में थॉट आता है, जिसको यहाँ पे श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि असल में ये एक्शन इनएक्शन है क्या। तो अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हम सभी का नेचर ही इस तरीके का है कि वी ऑल आर बाउंड टू वर्क, राइट। बिना एक्शन के यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना। आपकी लाइफ में आपको एक्शन करते ही रहना पड़ेगा। तो अगर हमारे माइंड में ये आता भी है ना कि स्टेबल माइंड या ऐसी किसी भी चीज का मतलब है कि आप एक्शन ही नहीं करो, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सीधा मतलब हम हिमालय चले जाए, ये करे वो करे, या इस तरीके की बहुत सारी थॉट्स आते हैं। तो असल में ना अगर आपने जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं एक तो, ठीक है, और जनरली हम जो भी एक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने सेंस ऑर्गन्स को अपील करने के लिए ही करते हैं, ठीक है, कि वो सेटिस्फाइड रहे इन अ वे। तो इसी चीज पे हमें श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि हमें किस तरह से एक्शन को करना चाहिए। ठीक है, दो चीजें होती है, देखो, एक तो ये हो गया कि सेंस ऑर्गन्स आपको यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई है, दूसरा ये हो गया कि आप सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहे हो फॉर द एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, राइट। क्योंकि हर तरह का टास्क जो एक इंसान को करना होता है अपनी लाइफ में, इट इज बाउंड टू हैपन, वो आपको करना ही है, ठीक है। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट कि वहां पे आप यू शुड बी द वन जो गवर्न कर रहा है कि ये एक्शन कैसे होना चाहिए, ना कि वो सेंस ऑर्गन्स आपको बताएं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ इसलिए तुम खाते चलो, या इसलिए तुम ये सारी चीजें करो। दैट शुड नॉट बी द वे। यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है, कि वी आर यूजिंग दीज ऑर्गन्स और वी आर बीइंग यूज्ड बाय दीज, ठीक है। इन द सेम वे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी और चीज हो, तो हर चीज में आपको यही ध्यान रखना है कि ये चीजें आपके यूज करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि आप इनके थ्रू यूज हो। ये चीज आपको ध्यान रखना, राइट। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एंड इट इज अबाउट यज्ञ। तो एक टर्म आता है वहां पे कि आप जो भी काम करते हो या अपनी पूरी लाइफ को, इस पूरे वर्ल्ड को एक यज्ञ की तरह देखो, राइट। जैसे एक यज्ञ में क्या होता है, हम आहुति देते हैं ना, आहुति इज नथिंग बट सेक्रीफाइस, जिसमें आप घी डालते हो या और चीजें डालते हो। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स मे बी यू से पॉजिटिविटी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो दैट ये वर्ल्ड इस तरीके से चलता रहे, प्रॉस्पर करे, ग्रो करे। तो वहां पे जो हम एक्शंस लेते हैं ना, हमारा एक छोटे से छोटा एक्शन डिफाइन करता है कि ये वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, सबके एक्शंस नेगेटिव हो रहे हैं तो वर्ल्ड भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, इस तरीके की नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हावी हो रही है हम सब पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी तरह के एक्शन को लो तो उसे इस नजरिए से देखो, है ना, कि मेरा ये जो एक्शन है वो आखिर जा करके करने क्या वाला है, ठीक है, कि ये एक्शन सिर्फ वो नहीं है जो मैं ले रही हूँ, सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं है। इट शुड बी समथिंग जिससे सबका फायदा हो। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी, राइट। एंड इसी तरीके से ग्रो हमें करना है हमारी लाइफ में। सो व्हेन यू वांट रियली टू ग्रो, देन सी कि आपके वो एक्शंस हर किसी को हेल्प करने चाहिए इन ग्रोइंग, राइट। इस पूरे वर्ल्ड को हेल्प करनी चाहिए, देन दैट एक्शन इज उस समय पे आप कह सकते हो कि हाँ मेरा ये एक्शन सही है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हुए हम कोई भी एक्शन लेते हैं, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखते हुए करो कि उससे फायदा सबका होना चाहिए, फिर जो बचे वो आप अपने लिए रखो। इट शुड बी लाइक दिस, राइट। जैसे हम करते हैं ना, हमारे वहां पूजा का रिचुअल ही यही है। एंड इन द सेम वे, लाइक अगर आपको खाना भी खाना है तो पहले एकदम यही होता था कि हम
देवताओं को इस तरीके से मतलब पूजा करके, या सबसे पहले जो थाली निकलती है वो भगवान के नाम पे निकलती है, देन उसे खाया जाता है। तो व्हाई इज इट लाइक दिस, यू नो, इट्स काइंड ऑफ मेकिंग यू टू लर्न कि आपका हर एक एक्शन, सिर्फ ये चीज नहीं, वो तो एक ट्रेडिशन हो गया, लेकिन उस ट्रेडिशन से सीखना यह है कि आपका हर एक एक्शन इसी तरीके से होना चाहिए कि पहले दूसरों को सोचो, वो दूसरा भगवान है, वो दूसरा इंसान है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है, राइट, हर जानवर के अंदर भगवान है, तो वो चीज आपको सोचते हुए चलना है। तो जो भी एक्शन लो ना, पहले उनके बारे में सोचो। जैसे खाना खाने के पहले हम वो खाना भगवान को चढ़ाते हैं, बिकॉज वी नो कि हाँ, अगर वो भगवान को चढ़ाने योग्य है तो वो अच्छा खाना है, एंड वही खाना फिर हम खा भी सकते हैं, बिकॉज अगर उनके लिए बेस्ट है तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तो दैट्स हाउ योर होल ऑफ द एक्शन शुड बी। ये माइंड में रखते हुए कि एक्शन सिर्फ मैं नहीं ले रही हूँ, दिस हैज टू गो टू दी, यू नो, द होल वर्ल्ड, राइट। तो जब ये छोटा सा एक थोड़ा सा, मतलब द थिंग इज दैट करना आपको तब भी वही है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन विजन में चेंज आना, इंटेंशन में चेंज आना, बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपने सिर्फ एक एक्शन लिया और उस एक्शन को ये माइंड में रखते हुए लिया है कि हाँ, मतलब मैं इससे सबका भला हो, ये चीज को देखते हुए, है ना, कि मैं कुछ बहुत गलत भी नहीं कर जाऊं, लेकिन हाँ, उस एक्शन से ये नहीं है कि मुझे मेरे लिए कुछ चाहिए, राइट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फार्मर की बात करूं, एक फार्मर अगर ग्रो कर रहा है प्लांट्स को, यू नो, क्रॉप को किसी भी, और वो ग्रो करे इस इंटेंशन के साथ में कि मैं पूरे वर्ल्ड को, या लेट्स से एटलीस्ट मेरे गांव को, या जो भी मेरा एरिया है वहां पे, या 10-15 लोगों को भी मैं इससे फीड कर पाऊं, राइट। तो और फिर जो बचेगा वो ऑब्वियसली अपने लिए भी रखेगा, बट दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, राइट, कि जो आपके पास में आया आपने उसमें से पहले बांटा, and then you took it for yourself. In the same way your all action should be like this. तो ये छोटी सी बात है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी, एंड आई वुड लव टू से कि हम सभी को अपने एक्शंस को इसी तरह से लेना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर, राइट, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना, घमंड बहुत जल्दी आ जाता है कि एक छोटा सा भी काम करते हो तो लगता है यार मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया। सो डू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि अगर आपको किसी अटैचमेंट नहीं रखनी है, ठीक है, ये नहीं समझना है कि ये काम मैंने करा है। असल में यू नो इट्स सच अ बिग वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज बीइंग इंटरकनेक्टेड, राइट, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो आपका एक एक्शन सिर्फ आपका नहीं है, इट हैज बिन, यू नो, इन अ वे इट वॉज डिसाइडेड बाय द गॉड कि हाँ, ये काम यही इंसान बेस्ट तरीके से कर पाएगा, दैट इज वाई वो काम आपको मिला है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। तो अगर सी व्हेन आई से ना कि अपने लिए एक काम इस तरह का ढूंढो जिसको आप वाकई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिव, आई सिंपली मीन टू से वन थिंग कि सी, यहाँ पे भगवान ने ना हम सभी को एज एन इंस्ट्रूमेंट देखा है, ठीक है, कि वो एक यज्ञ चल रहा है जहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटीज, अपने एक्शंस के थ्रू इस वर्ल्ड को एक डायरेक्शन में लेके जाना है, राइट। तो अपने एक्शंस को आप कितना अच्छा रखते हो, कितना, यू नो, व्हेन आई से कि आपको परफेक्शन तक पहुंचना है, आपको फ्रीडम चाहिए, दो चीजें हम सभी ह्यूमन बीइंग को चाहिए, परफेक्शन एंड फ्रीडम, एंड दिस यू कैन ओनली अटेन जब आप अपने कामों को बिना किसी अटैचमेंट के करो और सिर्फ ये सोच करके करो कि इस काम से वाकई सबका फायदा होना चाहिए, राइट। तो अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि इस काम से कहीं ना कहीं सबका फायदा हो रहा है, तो आप उस काम को और ज्यादा अच्छे से करते हो, एंड जब आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से करते हो तो यू अटेन मास्टरी इन इट, एंड जैसे जैसे वो मास्टरी आपको आती जाएगी, जो चीजें आपने खुद के लिए सोची भी नहीं होंगी, यू विल गेट ऑल ऑफ दोज, राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू नो, हम सोचते हैं कि जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन यू नो व्हाट, दिस यूनिवर्स इज फार मोर देन दैट। तो आपका माइंड तो सिर्फ इतना सा है ना, उसमें क्या है, आप सिर्फ अभी का सोच करके कुछ सोचोगे, कुछ मांगोगे, एंड मे बी वो मिल भी जाए, बट इन रियलिटी दिस, यू नो, जो हमारे सुपीरियर सोल हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा, यू नो, नॉलेजेबल है एंड एवरीथिंग इज देयर। तो उनको पता है कि हम रियल में क्या डिजर्व करते हैं। यू डोंट नो कि आप रियल में क्या डिजर्व करते हो, तो उन्हें वो चीज पता है, राइट। सो लेट दैट सोल गाइड यू, है ना। तो व्हेन यू गो नेक्स्ट टाइम टू प्रे इन फ्रंट ऑफ द गॉड, देन डोंट से कि गिव मी व्हाट आई, यू नो, डोंट से कि जो मैं आपसे मांग रही हूँ आप मुझे वो दीजिए, से व्हाट आई रियली डिजर्व,
या फिर जो आपको लगता है मेरे लिए सही है, जस्ट आस्क फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।